हेलो ऑल एंड वेलकम टू अनबॉक्स बिल्ली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। आप लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे जिस बात से हो रही है वो ये है कि आप लोगों ने मेरे जो एफ़र्ट्स हैं उनको एप्रिशिएट किया। कुछ जो मैंने नया सोचा, कुछ नया करने का ट्राई किया, उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, दिल से पसंद किया है। तो मैं भी दिल से आप लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ और बहुत सारे मुझे फ़नी कमेंट्स पढ़ने को मिले, जिनको पढ़ के मेरा दिल खुश हो गया। मुझे बहुत हँसी आई, मतलब बंदे का सारा स्ट्रेस दूर हो जाए, इस तरह के आप लोगों ने कमेंट्स किए थे। मुझे देखकर बहुत मज़ा आया और मैं चाह रही हूँ कि एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर बनाऊँ, क्योंकि बहुत प्यारे-प्यारे आप लोगों ने कमेंट्स किए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं चूँकि बनाने जाऊँगी एक पर्टिकुलर वीडियो कमेंट्स के ऊपर, तो आप लोग इसमें भी प्यारे-प्यारे और पॉज़िटिव कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो चलो, ये तो मज़ाक था पॉज़िटिव कमेंट्स का। बाकी आप लोगों को जो लगता है, जैसा लगता है, आप लोग डेफ़िनेटली कमेंट्स करें। जैसे भी आपका दिल करे वैसे आप कमेंट्स करें। बस हाँ, थोड़ा-सा मर्यादा का ख़्याल रखिए। वैसे आप सब मर्यादा के अंदर रहकर ही कमेंट्स कर रहे हैं। बस ये ना कि कुछ लोग जो बाहर से आते हैं तो वो ज़रा ऑल-फ़ॉल बोलने लग जाते हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि ज़रा मर्यादा में हम लोग रह के अपना अपना काम करें। तो चलिए, आप लोगों ने इस प्यारी-सी वाईटी की, यूट्यूब की सब्ज़ी मंडी को बहुत एप्रिशिएट किया, इसके लिए मैं दिल से आप लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ। तो अब हम बात करते हैं फ़िलहाल अगले वाले वीडियो की। हमारे सब्ज़ी मंडी के जो ब्लॉगर्स हैं उन्होंने व्लॉग बनाया है। अब बात करते हैं उस नए व्लॉग की। तो देखो, एक्चुअली मुझे नहीं पता था, मैंने जब देखा तो 2 व्लॉग्स ऑलरेडी आए हुए थे। मैंने सोचा था कि शायद मैं बराबर चल रही हूँ, लेकिन नहीं, 2 व्लॉग्स मुझे देखने पड़े, इतना टॉर्चर मुझे झेलना पड़ा और फिर उसके बाद अभी मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ। तो चलो, बात करते हैं वो वाले पॉडकास्ट की जहाँ पे बताया जा रहा है कि पिताजी को अचानक से ले जाकर एडमिट करवाना पड़ा। तो उस व्लॉग की तो शुरुआत होती है सबसे पहले गोभी फैशन डिज़ाइनर की दुकान से, गोभी कपड़े वाला। तो वहाँ पे बताया गया कि 2 घंटे में डिसाइड किया, मतलब जो लंबू लौकी है उसने अपने कपड़े 2 घंटों में डिसाइड किए। अब सोचो, 2 घंटों में इनको ज़रा भी ख़्याल नहीं आया और 2 घंटे तो हमें बताए गए हैं, असल में तो पता नहीं कितना टाइम लगा होगा, लेकिन चलिए फिर भी ठीक है, हम 2 घंटे ही मान के चलते हैं, क्योंकि जो बताया मान लेते हैं उसी को। लेकिन यहाँ इन 2 घंटों के दौरान इनको ना तो अपने बूढ़े माँ-बाप का ख़्याल आया, ना अपने लाल टमाटर का ध्यान आया, इनको किसी भी चीज़ का, किसी भी बंदे का कुछ ख़्याल नहीं आया। ये केवल मटर गश्ती कर रहे थे और उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी भैया की पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो पहनते हैं ना स्मार्ट लगते हैं, ये कहना था गोभी का, गोभी फैशन डिज़ाइनर वाले का कहना था। अब देखो, मतलब उसकी पर्सनैलिटी ऐसी कि जो पहने वो जचेगा। अरे भई, वो लंबू लौकी है, लंबू लौकी देखने में अच्छा नहीं लगता है, इस बात को मान लो। वो छपरी लगता है एक नंबर का। इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्सेप्ट कर लो। और वहीं उसकी बीवी उसको चढ़ाती रहती कि बहुत हैंडसम लग रहे हो, मेरा पति कितना हैंडसम है, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। अरे कहाँ से स्मार्ट लग रहा है भाई, उसके उसके बाल, उसकी शक्ल बिल्कुल छपरी लगता है, छपरी नंबर 1 लगता है मुझे तो वो। आप लोगों को भी लगता हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लिखना कमेंट में कि आप लोगों को वो लुक वाइज़ कैसा लगता है। तो भले कुछ भी पहन ले, मुझे तो वो छपरी ही लगता है। लेकिन भई वो उसको चढ़ाती रहती है, बोलती रहती है हैंडसम पति, हैंडसम पति। मुझे तो वो छपरियों से भी बड़ा छपरी लगता है एक्चुअली। और ना, शातिरपना तो उसके फेस से ही झलकता है। इंजेक्शन लगी हुई लौकी है ना, तो आप लोग समझ सकते हो कि वो कैसी होगी, तो बस वही वाली बात है। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की, जब भी फ्रंट कैमरा करके लंबू लौकी व्लॉगिंग करती है ना, करती है लंबी लंबू लौकी व्लॉगिंग करती है फ्रंट कैमरा पे, तो पता है, देखना उसकी गर्दन ना ऐसे आगे-आगे कबूतर की तरह हिलेगी। मुझे ये देख के इतनी हँसी आती है ना कि बता नहीं सकती हूँ। नोटिस करना कभी भी, जब फ्रंट कैमरा होगा ना तब देखना उसकी गर्दन ऐसे कबूतर की तरह हिला करेगी। ये नोटिस करके मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप लोगों ने देखा कि नहीं। और ये टिंगी-टिंडी इतना चहक-चहक के गोभी की दुकान में व्लॉग बना रही है और वैसे बोलती है कि मन नहीं कर रहा व्लॉग बनाने का, कुछ खाने-पीने का मन नहीं है, और वैसे सासू माँ के बनाए हुए पुलाव पर इसकी नियत टपक रही थी। वैसे मन नहीं होता, लेकिन इसकी वैसे नियत टपक रही थी। इसने खाया-पिया कुछ नहीं, लाल टमाटर की टेंशन में, लेकिन वैसे वेज पुलाव देख के, मतलब वो मटर पुलाव जो भी बना रखे थे सासू माँ ने, तो कुकर खोलते ही उसकी फिर नियत वहाँ पे टपकने लगी। लेकिन वैसे इसको कुछ नहीं खाना-पीना, बच्चे की चिंता में इतना घुल गई कि डार्क सर्कल्स आ गए। तो वही वाली बात है, मन नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ उछल-उछल कर व्लॉग बना रही है, क्योंकि भई गोभी की दुकान में है ना, तो गोभी को देख के तो टिंडी उछलने लगेगी।
और डार्क सर्कल्स के बारे में मैंने कहा आपने नोटिस भी किया होगा। लास्ट वीडियो में तो इतने डार्क सर्कल्स पड़े हुए थे और अब सब एकदम बिल्कुल गायब हो गया। फेस पे एकदम शाइन आ गई। अब पता नहीं है गोभी की वज़ह से शाइन आई है या फिर कुछ वैसे उसने करामात की थी कि कुछ काला-काला अपनी आँखों के नीचे लगा लिया था जिससे कि लगे कि हाँ डार्क सर्कल्स हो गए हैं। आप लोग बताना आपको क्या लगता है? क्या क्या रीज़न हो सकता है डार्क सर्कल्स के गायब होने का? वो आए क्यों और गायब क्यों हो गए? दोनों ही चीज़ें बताना। फिर गोभी बोलता है जो उसने लंबू लौकी के लिए कपड़े डिज़ाइन किए थे, तैयार किए थे, उनके लिए बोलता है कि इन कपड़ों के पीछे लिखूँगा गोभी फैशन डिज़ाइनर और पीछे लिखूँगा ज़हर, मतलब पीछे लिखूँगा गोभी फैशन डिज़ाइनर कपड़ों के पीछे और साथ ही लिखूँगा ज़हर। तो भाई सही बोला इसने, ये लोग ज़हरीले ही हैं तो डिज़र्व करते हैं ऐसा लिखवाना। ज़हर लिखना ही चाहिए फिर तो। और इसके बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद में फिर वो चले गए गोभी की दूसरी वाली दुकान में। दूसरी वाली दुकान में क्या, अब सारा देखो दिन भर से ये लोग घर से बाहर हैं। अब कोई ख़्याल नहीं है टमाटर का, ना अपने माँ-बाप का ख़्याल है, बूढ़े माँ-बाप का जो बीमार भी हैं। पहले प्रमोशन के लिए सास के साथ में गरबा क्रिएशन पे वो गई टिंगी-टिंडी और उसके बाद फिर लंबू लौकी के साथ में वो चली गई कहाँ पे? गोभी फैशन डिज़ाइनर के यहाँ पे। सारा दिन बाहर बिताओ, मस्त घूमो-फिरो, मतलब मज़ा-मस्त ज़िंदगी हाँ। काम-धाम कुछ करना नहीं है, सासू माँ सब कर ही लेगी, घर का भी काम कर लेगी, रसोई में खाना भी बना लेगी, बच्चों को भी देख लेगी और बूढ़ा-बूढ़ी का अपना ख़्याल भी कर लेगी, उनका काम भी खुद कर लेगी और अपनी कमर भी खुद ही तोड़ लेगी, सब कुछ वो खुद कर लेगी। अब यहाँ पे कोई इनको एहसास नहीं है, है ना? और वैसे कहेंगे कि भई हम माँ-बाप की सेवा करते हैं, आप ये लिखो ना कमेंट्स में कि मैं कितना अच्छा बेटा हूँ, लंबू लौकी कितनी अच्छी, कितनी प्यारी, कितनी टेस्टी है। अरे भाई क्यों लिखें? जब लंबू लौकी कड़वी है तो कड़वी लिखेंगे ना उसको, क्यों लिखेंगे कि वो टेस्टी है? और यहाँ पे एक रियल इंसिडेंट बताती हूँ आपको। हमारी ही फैमिली में क्या हुआ था कि लौकी लेकर आए थे। वो लौकी पता नहीं उसमें क्या लगा हुआ था, क्या इंजेक्ट किया हुआ था। जो भी था वो लौकी एक तरह से समझ लो कि ज़हरीली थी, ठीक है? सारे घर वालों ने उसे खाया। मेरे एक चाचा थे, उन्होंने लौकी की सब्ज़ी नहीं खाई थी, लेकिन जिस किसी ने भी वो सब्ज़ी खाई थी ना, सारे के सारे बीमार पड़ गए एक साथ ही और घर में ही उनको एक तरीके से ड्रिप वगैरह जो लगी उनका इलाज चला, सारे के सारे इतने सारे बेड्स वहाँ पे लगे हुए थे घर में ही क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा था उधर। मैं बात कर रही हूँ हमारे गाँव की। तो वहाँ पे बहुत सारे बेड्स लगे हुए थे, वहीं पर सब लोगों को ड्रिप चढ़ रही थी। वो पूरा एक हॉस्पिटल के वार्ड वाला सीन हो गया था वहाँ पे। बहुत पुरानी बात है, बहुत साल पहले की। तो लौकी इतनी ज़हरीली भी होती है तो हमें बच के रहना चाहिए, ख़ास तौर पे ये जो इंजेक्ट की हुई लौकी होती है ना, देसी लौकी हो तो बेशक आप खाओ। लेकिन हम लौकी की बात कर रहे हैं बट वास्तव में ही लौकी ज़हरीली होती है। ध्यान रखना चाहिए और कड़वी लौकी कभी भी नहीं खानी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो फिर ये लोग दूसरी दुकान में जाते हैं और वहाँ पे भी बकलोली करने लग जाते हैं घुस के फालतू में हाँ, हाँ, ही। देखो इतनी मटर गश्तियाँ कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं लेकिन इनको ज़रा भी माँ-बाप का, बच्चे का, किसी का भी कोई एहसास नहीं है, बिल्कुल भूल जाते हैं। याद आता है तो बस कैमरा के लिए, केवल लोगों को दिखाने के लिए। कुछ नहीं, खाली-पीली बस प्रमोशन चल रहा था गोभी की दुकान का और फोकट के कपड़े मिल ही जाएँगे बदले में और फिर बारी आती है टिंगी-टिंडी की, वो जाती है ट्रायल रूम में। ट्रायल रूम के बाहर और अंदर खुद की फ़ोटो देख-देख के ऐसे उछल के बत्ती से दिखा के हँस रही थी कि बस पूछो ही मत, पता नहीं क्या देख लिया हो। अपने आप को किसी हीरोइन से कम नहीं समझ रही है। जबकि अगर शीशे में देखे तो असली सूरत उसको पता लग जाएगी कि क्या है। लेकिन होते हैं कुछ लोग जैसे भी दिखते हों लेकिन अपने आप को खूबसूरत ही समझते हैं। लेकिन देखो, खूबसूरत समझना अपने आप को कोई गुनाह नहीं है। अच्छी बात है आप अपने आप को खूबसूरत कंसीडर करके चलो, होना भी चाहिए क्योंकि भगवान ने बनाया है। लेकिन होता है ना कि ओवर स्मार्टनेस होती है या फिर कह लो कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है बंदे को, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत होती है। अब हम सब जानते हैं कि लंबू लौकी कैसे दिखाई देती है। अब ज़बरदस्ती हम उसको हैंडसम बोल दें, हम उसको स्मार्ट बोल दें, गलत हो जाएगा ना। तो इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे ही देखें अगर टिंगी-टिंडी को, तो ऐसी भी कोई वो हूर की परी नहीं है कि हम उसकी तारीफ़ों के पुल बाँधें। लेकिन वो अपने आप को तो भई ब्राइड जो कह रही है अपने आप को, हर किसी की ब्राइड बन जाती है। भई ऐसे कैसे चलेगा? मतलब इसको ये चाहिए होता है कि पूरी लाइमलाइट किसी की भी मैं ले लूँ, है ना? सारा ध्यान सबका मुझ पर ही केंद्रित हो जाए। मैं ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूँ, सब लोग मुझे ही देखें। ये होता है सेल्फ सेंटर्ड बंदे का बिहेवियर। उसको चाहिए कि सारा फ़ोकस सब लोग मुझ पर ही शिफ्ट करें और किसी को ना देखें। और कितनी गलत बात है। तुम किसी के ऐसे फंक्शन में जा रहे हो जो दूल्हा-दुल्हन का है, स्पेशल ओकेज़न उनका है, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उन्हें ही होना चाहिए ना कि किसी और को होना चाहिए। लेकिन तुम चाहते हो कि उनका फंक्शन बर्बाद हो। तुम ये चाहते हो कि लोग
उनकी तरफ ना देखे, तुम्हारी तरफ देखे। और कोई अगर इससे अच्छा लगने लगे ना तो उसको जेलसी हो जाएगी एकदम से। चलो खैर, वैसे बहुत बोल लिया हमने। हमारी टिंगी टिंडी इतनी बुरी भी नहीं है, थंबनेल में देखो कितनी प्यारी लगती है, कितनी क्यूट है। तो भाई तुम लोग दिन भर बाहर घूम रहे हो और रात को अचानक 2 बजे पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। दिन भर तुम्हें टाइम नहीं मिला देखने का कि घर में बीमार बाप पड़ा हुआ है, तो हम उसको हॉस्पिटल में दिखा दें, उसकी तबीयत खराब है तो ज़रा देख लें, एक बार चेकअप करवा लें कि क्या दिक्कत है। या चलो और कुछ नहीं तो उसका साथ दे दें, वो क्या खा पी रहा है, कैसी सेहत है, थोड़ा-सा ध्यान दें, कोई मतलब नहीं है उनको। लेकिन बस व्लॉग बनाना हो तो कैमरा मुँह पे डाल देंगे पिताजी के, ज़बरदस्ती। चाहे किसी को कोई बात बोलनी हो, नहीं बोलनी हो, कोई कितना भी अनकम्फ़र्टेबल फ़ील कर रहा हो, लेकिन नहीं, मुँह पे कैमरा लगा देंगे। तो इनका ऐसा ही रहता है, दिन भर बाहर घूमना, इधर-उधर आना-जाना, और उसके बाद में फिर एकदम से कंसर्न दिखाते हैं लोगों को कि देखो हमारे साथ तो ऐसा हो गया, एकदम से हमें भागना पड़ा, एकदम से हमें यहाँ जाना पड़ा, हम देखो इतनी रात को भी लगे हुए हैं, दिन भर भी हमने काम किया, और ये इन चीज़ों को काम बोलते हैं। ये कोई काम है? कपड़े लेने जाना, सीरियसली? मतलब जो लोग 9 टू 5 जॉब करते हैं, जो लोग दिन भर अपना लगा देते हैं, सुबह उठते हैं, उनको दिन का रात का कुछ पता नहीं रहता, होश नहीं रहता, वो करते हैं असल में काम। इसको कोई काम नहीं कहते। तुम वहाँ पे कैमरा लेके हा हा ही दोनों जने कर रहे होते हो। और वहाँ पे दुकान पे माइक लगा के गोभी और लौकी दोनों हंसी ठिठोली कर रहे थे, हैं? आपने देखा ही होगा। तब याद नहीं आया कि घर में बीमार बूढ़े माँ बाप है, बीमार बच्चा है, उसको भी देखना है, लेकिन नहीं। वहाँ पे इतने हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, और घर जाके फिर ऐसा कंसर्न शो कर रहे थे कि भाई एकदम से भागना पड़ा, ये हो गया पापा जी के साथ, वो हो गया। फिर वो बोलती है कि रास्ते में हम आते वक़्त हॉस्पिटल गए थे। भई तुम लोग हॉस्पिटल जाओ और वहाँ का ज़रा-सा भी सीन ना दिखाओ। टिंगी-टिंडी, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम वहाँ पे चली गई और तुमने शूट नहीं किया? मतलब जब लाल टमाटर की भी तबीयत ख़राब थी, उसको भी जब हॉस्पिटल लेकर गए थे, तो वहाँ भी इन्होंने चुपके से एक सीन शूट किया था। क्योंकि चुपके से जो शूट होता है ना सीन, वो अलग ही पता चल जाता है, और जब आप प्रॉपर्ली कैमरा अपने हाथ में शो करते हुए जब आप शूट करते हो, तो वो भी अलग पता चल जाता है। चुपके से सीन जो शूट होता है ना, उसमें ज़्यादातर फर्श दिखाई देता है और ज़्यादा हिल-डुल रहा होता है कैमरा, तो वो अलग पता चल जाता है। तो उन्होंने वहाँ पे भी बहुत थोड़ी-सी, बहुत छोटी-सी क्लिप शूट की थी, लेकिन की थी। तो ये वहाँ पे जाए, सारी चीज़ें पता करे और वो दिखाए ना, ऐसा कैसे हो सकता है? भई मुझे तो ये वाली बात बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही है, अगर आप लोगों को हो रही है तो प्लीज़ मुझे बताना। और फिर बच्चे के लिए कार भी उठा के लेके आती है छोटी-सी। अब टुच्चा-सा खिलौना उठा लाएगी बच्चे के लिए दिखाने के लिए ज़बरदस्ती कहीं भी जाती, तो वैसे इसको कहीं रास्ते में कुछ भी बच्चे का ख़्याल नहीं आएगा बिल्कुल भी। लेकिन जब घर जाने की बारी आती है तो कभी-कभी ही ये कुछ भी टुच्चा-सा छोटा-मोटा खिलौना उठा के ले आती है, और फिर कहती है कि देखो कितना ज़्यादा खुश हो गया, तू इतना खुश हो गया। प्रमोशन ही तो करना था ना गोभी की दुकान का, तो वो तो लंबू लौकी आराम से कर सकती थी। लंबू लौकी का काम था ये तो। अब जब तुम यशोदा मैया हो तो फिर टिंडी यशोदा मैया को तो फिर घर में रहना चाहिए था ना अपने बेबी के पास में, तो क्यों नहीं रही वो दाल टमाटर के साथ में? उसको तो वहीं होना चाहिए था, कोई इतनी अर्जेंसी तो नहीं। जब इतनी ज़्यादा केयर दिखाई जा रही है, इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा कंसर्न दिखाया जा रहा है, तो फिर घर में रुकना चाहिए था ना। लेकिन उसके पैर तो घर में टिकते नहीं हैं टिंडी के, उसको तो चाहिए कि मैं मंडी में जाऊँ, घूमूँ-फिरूँ, बाकी दूसरी दूसरी सब्जियों के साथ में वीडियो शूट करूँ, उनके साथ में हँसी-ठिठोली करूँ, उसको तो यही चाहिए होता है। फिर टिंगी-टिंडी बोलती है कि हम पापा को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, पीछे से कद्दू चमचा सँभाल लेगा। हाँ भई, उसने ही सँभाला है हर बार, जब ये लंबू लौकी नदारद रहती थी, तो हमेशा हर बार कद्दू ने ही सँभाला है। आपने कई बार ये देखा होगा, लोग सवाल भी किया करते थे कमेंट बॉक्स में कि भई लंबू लौकी कहाँ है? वो क्यों नहीं दिखा रही है अपने पापा को? और मुझे ये समझ में नहीं आता कि हॉस्पिटल में कोई कैसे व्लॉग बना सकता है ऐसे माहौल में? मतलब हॉस्पिटल के नाम से इतना डर लगता है, एक अलग ही खौफ आने लगता है हॉस्पिटल के नाम से। और वहाँ पे कैमरा चालू करके धड़ल्ले से लोग व्लॉगिंग कर रहे होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि उनका दिल कैसे कर जाता है, दिल कैसे गवाही दे जाता है व्लॉगिंग करने के लिए। मतलब खुद का पेशेंट तो होता ही होता है, हम उसके लिए इतने ज़्यादा चिंतित होते हैं, और साथ में दूसरे पेशेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। कोई कितनी ज़्यादा गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है, किसी को क्या प्रॉब्लम होती है। कई बारी कितने ज़्यादा क्रिटिकल केसेज़ आते हैं कि हमारा देख के दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ऐसे में किसके मन में ये चीज़ आ जाती है कि मैं कैमरा उठा लूँ और व्लॉग बनाना शुरू कर दूँ? और ना केवल व्लॉग बनाऊँ, बल्कि अपनी आवाज़ भी हाथों हाथ बोल के रिकॉर्ड करूँ, बोलते हुए व्लॉग बनाऊँ। और अगर कोई इस तरह से बना भी रहा है तो भाई आप सोच सकते हो कि मतलब पैसे को लेकर कितना ज़्यादा उसके मन में फितूर है, कि कोई मौका नहीं छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना, रिकॉर्ड करना है बस, बेशर्मी से।
अब एक बात बताओ, लंबू लौकी जो है वो टिंगी टिंडी को लेकर गई साथ में इतनी रात को। इतनी देर रात को क्या जो कद्दू चमचा है उसको लेकर नहीं जाया जा सकता था? वो घर में टिक सकती थी ना। घर में बच्चा भी तो था, घर में सासू माँ भी थी, और सासू माँ के तो पति हॉस्पिटल गए हैं। ऐसे में उनको भी थोड़ा सा संबल की ज़रूरत थी, उनको भी थोड़ा सा सहारे की ज़रूरत थी। लेकिन ये टिंगी टिंडी कभी भी किसी के काम नहीं आई। कभी किसी को कोई मोरल सपोर्ट देना हो, इमोशनल सपोर्ट देना हो, तो वो काम नहीं आई। उसको तो बाहर जाना था, उसको तो वैसे भी बाहर जाने का बहाना चाहिए। अब बहाना मिल ही गया था कि ब्लॉग शूट करना था। और फिर हो जाती है नेक्स्ट डे, और उसके बाद में टिंगी टिंडी हमें खबरें देती है मौसम की। एक तो मुझे इतना ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है ना, मैं सच में बता रही हूँ। वेदर देखो कितना प्यारा वेदर हो रहा है। ये तो एक तो जो मतलब दोहरी मात्राएं लगाकर बोलती है ना, जो डबल मात्राएं लगाकर बोलती है, कर देता, आ जाता, पापा पापा जी, ये मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग वर्ड्स लगता है। ऐसे वेदर देखो। मैं सच बता रही हूँ, मुझे इसके व्लॉग ना बिल्कुल भी सहन नहीं हो पाते हैं। मतलब बहुत कनिंग व्लॉगर्स भी मैंने देखे हैं, लेकिन ये वो लेवल भी पार कर चुके हैं। इनके व्लॉग्स इतने ज़्यादा असहनीय होते हैं ना कि देखा नहीं जाता, दिमाग ख़राब हो जाता है, स्ट्रेस फील होने लगता है। तो जब भी देखो हर वीडियो में, ऑलमोस्ट हर वीडियो में यही होता है, वेदर चेक करो, वेदर देखो, और ये कपड़े हैं, कपड़े मशीन में डाल रही हूँ, कपड़े निकाल रही हूँ, कपड़े सुखा रही हूँ, कपड़े ले रही हूँ। इतना ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है ना, ये दोनों चीज़ें तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करती हैं। और एक इसका बोलना मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। ये जो डबल डबल मात्राएं लगा के बोलती है ना, कर देता, पापा जी, लेकर आ जाता, ये क्या है? ये कौन बोलता है इस तरह से? फिर दिखाते हैं जी कि हम बच्चे को नहला रहे हैं, ब्रश करवा रहे हैं। कभी छठे चौमाह से ब्रश करवाती है और नहलाती है तो दिखा देती है। बाकी दिनों का क्या होता है, कौन नहलाता धुलाता है? क्योंकि अगर डेली भी कोई काम करोगे तो ज़रूर दिखाओगे उसको। इसका मतलब तुम डेली नहीं करते हो, क्योंकि डेली नहीं दिखा रहे हो। फिर हमारी टिंगी टिंडी ने 2 कपड़े क्या धो लिए, ओहो! लंबू लौकी की आँखों में तो आँसू आ गए, उसकी अश्रुधारा बह चली कि भई तुम क्यों कपड़े धो रही हो? भई मेरे कपड़े मत धो, तुम्हें कोई दिक्कत हो जाएगी। उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब 2 कपड़े क्या धो रही है, और उसको इस तरह से दिखा रहे हैं कि पता नहीं कोई बहुत महान काम कर रही है, कोई बड़ा काम कर रही है। और जो माताजी आपकी लगी रहती हैं सारा दिन भर किचन के अंदर, खाना बनाती हैं, और भी इतने सारे काम होते हैं, बर्तन साफ़ करने होते हैं, कपड़े उठाना, तह लगाना, और ना जाने घर के कितने सारे काम होते हैं, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तब तो वो नहीं दिखाता, कभी भी एप्रिशिएट नहीं करता अपनी माँ को इस चीज़ के लिए। लेकिन टिंगी-टिंडी ने कपड़े पे एक ब्रश क्या मार दिया, ओहो! उसकी तो हवा निकल गई कि भई ऐसा कैसे कर लिया? उठो महारानी जी, आपकी जगह तो इस बिस्तर पे है, पलंग पे है, यहाँ विराजिए आप। कैसे काम कर सकती हैं? आपके हाथों में ब्रश नहीं है, आपके हाथों में कैमरा शूट करता है। कैमरा उठाओ, वीडियो बनाओ, पैसा छापो। और अब देखो, बाप को ड्रिप चढ़ी है रात को, ठीक है? लंबू लौकी के पापा को रात में ड्रिप चढ़ी है, और अगले ही दिन, मतलब सोचो, 2 बजे ये हॉस्पिटल लेके गए, ठीक है? अब न जाने हॉस्पिटल से आते हुए, हाँ, न जाने क्या 3 बज गए थे रात को, जैसा कि व्लॉग में कहा गया। 3 बजे लोग वापस आते हैं, 3 बजे तो घर वापस जा रहे हैं। उसके बाद बंदा कब तो लेटेगा बिस्तर में, कब उसकी आँख लगेगी और कब वो सुबह उठेगा। उसके बाद उसके पापा, लंबू लौकी के पापा, आलू को स्कूल से लेकर आते हैं। कितने ज़्यादा शर्म की बात है। एक तरफ तुम इतना कंसर्न शो कर रहे हो, और दूसरी तरफ अपने उसी बीमार बूढ़े बाप को, बच्चे को स्कूल से लाने के लिए भेज रहे हो। मतलब बेशर्मी की बिल्कुल हद हो गई। और कौन लेकर आएगा स्कूल से, जब बंदे उठेंगे ही देर से? क्योंकि देर रात तो इनके लिए हो रही थी ना, देर रात को ये लोग सोए थे, पिताजी थोड़ी सोए थे देर रात को। तो देर से सोए थे तो देर से ही उठेंगे। लेकिन पिताजी तो सुपरमैन है, कि ड्रिप लगी है, इतनी वीकनेस है, लेकिन फिर भी वो सुपरमैन बने हुए हैं, जो स्कूल से बच्चों को ला ले जा रहे हैं ऐसी हालत में भी। तो अब बताओ, ये दोगलापंती नहीं है तो फिर क्या है ये? कौन भेज देगा? वो बुजुर्ग कमज़ोर आदमी रास्ते में कहीं गिर जाए, कुछ हो जाए, चोट लग जाए, इनको कोई परवाह नहीं है। और फिर कहते हैं कि जी हम तो माँ-बाप की सेवा करते हैं, हम अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, हमारे बारे में ऐसे लिखा करो, पॉज़िटिव कमेंट्स करो, ऐसे लिखो कि देखो लंबू लौकी कितना प्यारा बेटा है, कितनी सेवा करता है अपने माँ-बाप की। ऐसे बेटे के लिए लिखें, ऐसे बेटे के लिए कमेंट्स करें, भाई क्यों?
क्या किया है तुमने? तुमने तो सबको फेल कर दिया, मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है? एक तरफ तो थंबनेल पे पिताजी को इस तरह दिखाया जा रहा है कि वो बेड पे लेटे हुए हैं, एडमिट हैं हॉस्पिटल में, और उसी व्लॉग के अंदर तुम ये दिखा रहे हो कि नेक्स्ट डे, जबकि वो इतना देर रात घर आए हैं हॉस्पिटल से एडमिट होके, वो बच्चे को स्कूल से लेने के लिए जा रहे हैं। तो भाई यही है इनकी रियलिटी। अगर आंखें बंद करके अभी भी बैठना चाहो तो बैठे रहो, कोई बात नहीं। सपोर्ट किसी को करना चाहो तो कोई बात नहीं, करते रहो। लेकिन रियलिटी तो रियलिटी ही रहेगी, भले ही आंखें बंद कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर दिखाते हैं कि ट्यूशन टीचर आ गई है हमारे प्यारे लाल टमाटर की, और मुझे तो वो ट्यूशन टीचर कहीं से नहीं लगती है, मतलब उसका पहनावा, उसके एक्शंस। आप लोगों को लगती हो तो बताना। बाकी फिर क्या होता है कि वो लाल टमाटर के लिए केक लेकर आती है। तो फिर केक कटिंग के टाइम पे क्या होता है कि एक ही सोफ़े पर मटकी मैम और लंबू लौकी बैठे हुए होते हैं। तो मुझे तो लग रहा था कि लंबू लौकी को तो धक-धक हो रेला होगा, हाँ? क्योंकि एक ही सोफ़े पे बैठे थे ना वो दोनों, तो उसको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। और टिंगी टिंडी जो है वो बेचारी कैमरा से शूट कर रही थी, तो उस वज़ह से उसको खड़े होना पड़ा, और वो दोनों एक ही सोफ़े पे बैठे थे। खैर जोक्स अपार्ट, और फिर ये कौन लोग होते हैं भाई जो कहते हैं कि हमें टिंगी टिंडी को देखने में बहुत अच्छा लगता है, आप ही व्लॉग बनाया करो। लंबू लौकी को भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ टिंगी टिंडी की डिमांड आ रही है। चलो भाई, लंबू लौकी का तो चैनल है, उसको लोग देखना चाहेंगे, समझ में आता है। बट ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि टिंगी टिंडी को हम लोग देखना चाहते हैं, हम लोग बहुत पसंद करते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। मुझे तो उसका बोलना ही सहन नहीं होता है, इतना इरिटेटिंग होता है। अजीब ही वॉइस है, और वॉइस छोड़ो, जो बोलती है, जो उसके शब्द मुँह से निकलते हैं ना, बहुत मतलब सहन नहीं हो पाता है। चलो ख़ैर, ये कोई टॉर्चर से, किसी टॉर्चर से कम नहीं है ये वाले वीडियोज़ को देखना। मैं बहुत मुश्किल से देखती हूँ। पर अब आप लोग भी इतना पसंद कर रहे हो, तो फिर मैं रेगुलर बनाने का ट्राई कर रही हूँ कि मैं रेगुलर बनाऊँ। और कुछ मिस्टेक लग रही हो या कुछ लग रहा हो तो ज़रूर बताना, कुछ अच्छा लग रहा हो तो भी बताना। अभी स्टार्टिंग है, धीरे-धीरे देखते हैं किस तरह हम आगे जाते हैं, क्या होता है। बाकी आज मैं बहुत फ़न मूड में हूँ, क्योंकि आप लोगों के इतने अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे कमेंट्स जो मैंने देखे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फ़नी कमेंट्स थे, तो पढ़कर बहुत हँसी आई। चलो अच्छा है, पढ़ते हैं, कुछ हँसी आती है, दिल खुश हो जाता है, और आप लोगों को भी पसंद आ रहा है, तो कहीं न कहीं आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। बाकी जो भी जैसा भी फ़ील कर रहे हो, कमेंट में ज़रूर लिख कर बताना, और पॉज़िटिव कमेंट्स ज़रूर करना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना और हाइप भी देना।